राधे राधे। प्रिय भक्तजन, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का यह प्रेरणादायक प्रवचन आपके मन और शरीर की शुद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और आंतरिक स्वच्छता लाना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। स्वामी जी के अमूल्य विचार आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। राधे राधे। मानव देह भगवान ने 83,99,999 योनियों के बाद इसे दिया है। सब रचना करके भी भगवान संतुष्ट नहीं हुए, तब इस मानव देह की रचना की। शास्त्रों में इसे बड़ा दुर्लभ बताया गया है। ऐसा नहीं कि इस बार आप मनुष्य बने हैं तो हर बार मनुष्य ही बनेंगे। अगर मनुष्य बन करके आपने सत्कर्म नहीं किया, भगवद आराधना नहीं की, केवल लौकिक कार्यों में ही मगन रहे, तो अगला जन्म हो सकता है सुअर कुत्ता का भी हो जाए, पशु पक्षी का भी हो जाए, भूत प्रेत, न जाने कितनी योनियों, 84 लाख योनियों में क्या क्या भगवान ने बनाया है। दुर्लभो मानुषो देहो, ये बड़ा दुर्लभ है मनुष्य शरीर। लेकिन क्षण भंगुरा, किसी भी क्षण मर सकते हो आप, ये ध्यान में रखने का विषय है। फांसी वाले को तो एक नियत समय है कि आपको कल 12 बजे फांसी दी जाएगी, लेकिन अपने को 12 मिनट का भी विश्वास नहीं है कि 12 मिनट में ही हमारा काम हो सकता है, हमारी आयु पूरी हो सकती है। दुर्लभो मानुषो देहो, देही नाम क्षण भंगुरा, पर यह है क्षण में नष्ट हो जाने वाली मनुष्य देही। इसमें एक कार्य है जो महान है, प्रायः सब लोग उससे विमुख रहते हैं। देखो, जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सब सुख के लिए किए जाते हैं। हमारे अंदर एक मांग होती है कि हमें निरंतर अक्षुण्ण सुख मिले, जो कभी दुख का मुख न देखना पड़े। सब करते सुख के लिए है, लेकिन परिणाम दुख क्यों मिलता है? दुख कोई नहीं चाहता, ना चाहने पर भी दुख भोगना पड़ता है। ये दुख कहां से आ गया? हमारे कर्म परिणाम से। हम जो भगवान, शास्त्र, संत, इनकी वाणी के अनुसार ना चल करके केवल मनमानी आचरण किए, वो मनमानी आचरण पाप कर्म बन गए, और वो पाप कर्म का परिणाम दुख होता है, पुण्य कर्म का परिणाम सुख होता है। हम करते हैं शास्त्र विरुद्ध आचरण, पाप कर्म, तो हमें सुख कहां से मिल सकता है? इसलिए मनुष्य देही में बहुत सावधान होकर हमको भगवद अर्थ कर्म करने चाहिए। भगवद अर्थ न शुभ ना शुभ। जो शुभ कर्म है पुण्य, वो सोने की जंजीर से बंधा हुआ व्यक्ति है, और जो अशुभ कर्म है वो पाप, वो लोहे की जंजीर से बंधा हुआ है। तो लोहे और सोने से बंधा हुआ तो है ही ना, मुक्त कहां हुआ? कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए मानव देह मिला है। इसलिए सबको सावधान हो करके जो भी कर्म करे, शास्त्र सम्मत करे, दूसरों का उपकार करने की भावना से करे, और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दे। जो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है वो मंगलमय हो जाता है। जैसे अग्नि में चंदन डालो या विष्ठा, अग्नि अपना स्वरूप प्रदान कर देती है। ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि 3 गुणों से बनी हुई है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों मायामय गुण हैं, और इन्हीं गुणों के परिपाक से ही हमारे कर्म होते हैं। कभी हमारा मन बहुत शांत और अच्छा चिंतन करता है, कभी मन गलत भोगों का चिंतन करता है, कभी मन गुस्सा, आलस्य, प्रमाद, हिंसात्मक वृत्ति धारण करता है। तो ये 3 गुणों का प्रभाव है। सतोगुण शांत, रजोगुण भोग विलासिता, तमोगुण निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्थम। निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि हिंसा की वृत्ति, द्वेष की वृत्ति, इन तीनों गुणों को जो परास्त कर दे, वो मानव देह लेने का लाभ प्राप्त कर लिया। पर प्रायः हमारी बुद्धि इधर आती ही नहीं अध्यात्म की तरफ। हमारी बुद्धि में एक बात रहती है कि मैं पढ़ लिख करके पदाधिकारी बन गया, या जो भी सर्विस कर रहा हूं तो अपनी मेहनत से कमा खा रहा हूं, इसमें भगवान की क्या जरूरत है? जब मैं अपनी मेहनत से कमा रहा हूं तो इसमें भगवान के भजन की या प्रार्थना की, आराधना की जरूरत क्या है? बस यही समाधान करना है कि हम यहां आए हुए हैं, ये हमारा घर नहीं है। ना पहले हम मनुष्य थे, ना आगे मनुष्य बनेंगे। ये बीच में मनुष्य देह मिली है। पत्नी, पुत्र, परिवार, ये सब श्री भगवान ने दिया है। और सही पूछो तो श्री भगवान ही इस रूप में आए हैं। जो पत्नी का शरीर है, जो पुत्र का शरीर है, वो धारण की हुई श्री भगवान विराजमान है। पर हम अज्ञान की धरा में भगवान को ना पहचानते हुए माया में संबंध स्वीकार करके
आसक्त हो जाते हैं, ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरा घर है, मेरा मकान, और इसी आसक्ति के पोषण में पूरा जीवन निकल जाता है। अंतिम परिणाम में हाथ कुछ नहीं लगता। शरीर छूटने का जब समय आए तो आपने 50 वर्ष में जितनी धन संपत्ति कमाई है, उस संपत्ति को देकर अगर 1 सेकंड भी समय और बढ़ाना चाहे तो नहीं बढ़ेगा। इतना कीमती 50 वर्ष आपने भोगों में रत होकर के नाना प्रकार की क्रियाएं करके नाना प्रकार की संपत्ति एकत्रित की, लेकिन जब यहां से जाओगे तो कुछ नहीं जाएगा आपके साथ। तो कितना बड़ा घाटा हुआ। हम ऐसे मृत्यु लोक में आए कि यहाँ चाहे जितना बढ़िया मकान बना लो, चाहे जितनी महंगी गाड़ी खरीद लो, चाहे जितना बड़ा पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति, लेकिन जहां शरीर छूटा तो सब धूल धूसरित, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। अगर आपने नाम जप किया है, भगवान की आराधना की है, तो फिर आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। फिर शरीर छूटना एक ट्रांसफर जैसा होता है, जैसे सरकारी आदमी को एक जगह से हटाया गया, दूसरी जगह पहुंचा दिया गया, लेकिन उसकी सेवा में कोई कमी नहीं होती, वही गाड़ी बंगला, वही व्यवस्था उसकी होती है। ऐसे हम जब भगवान का भजन करते हैं और भगवत प्राप्त नहीं हुए तो हमें उत्तम मनुष्य शरीर मिलेगा, विवेकवान मिलेगा। हम फिर आगे आकर के भारत में कोई न कोई सेवा ऐसी मिलेगी जिससे परोपकार बन जाएगा, और पूर्व भजन की वृत्ति होने के कारण इस जन्म में इतना भजन बनेगा कि फिर हम आवागमन से मुक्त हो जाएंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। यही मानव देह की सार्थकता है। अगर हम भूल कर गए, भगवान का नाम नहीं जप किए, हमें तो आश्चर्य होता है जब हम किसी से पूछते हैं आप भगवान का नाम जप करते हैं, और जब उत्तर मिलता है नहीं, तो लगता है कितना हम असावधान हैं। किसी भी समय हमारा सब कुछ छूट सकता है, और जो हमारा पाथेय है, पाथेय माने रास्ते का खर्चा, जैसे हमको विदेश जाना हो, वहां हमारा कोई परिचय ना हो, हमारे पास पास ना हो, हमारे पास पैसा ना हो, और हमको इस देश से निकाल ही दिया जाएगा, फिर बोलो कैसी हमारी स्थिति होगी। ऐसे ही मृत्यु लोक में आप एक निश्चित समय के लिए आए हो, 80 वर्ष, 100 वर्ष, 120 वर्ष, हद है, बस इसके आगे नहीं। आपको जाना ही पड़ेगा, और यह सत्य है कि एक सुई भी यहां से नहीं ले जा सकते, और यह सत्य है कि भगवान का नाम ही आपको यहां से जाने के बाद सुख प्रदान करेगा। यहां तो सुख प्रदान करेगा ही, यहां के जाने के बाद, अब जैसे आपको पता है कि हमने लाखों करोड़ों भगवान के नाम जप किए हैं, वो नाम आपको यमपुरी नहीं जाने देगा। वो आपको अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो दिव्य लोक, देवलोक है, सतलोक, तपलोक, महालोक, जनलोक, स्वर्गलोक, इन लोकों में हमको भेजा जाएगा, और दिव्य सुख सुविधाएं भोग कर पुनः मृत्यु लोक में बहुत उत्तम मनुष्य शरीर मिलेगा। इसलिए चूक मत करो। जैसे बने वैसे जो भगवान का नाम आपको प्रिय हो, राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय हो उसको अधिक से अधिक जपो, क्योंकि मनुष्य जीवन की यही संपत्ति है। जिसने नाम जप नहीं किया सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको यह प्रवचन लाभदायक लगा और इससे आपके मन व शरीर की शुद्धि में मदद मिली, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में अपना योगदान ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन को सकारात्मक बनाने वाले प्रवचन मिलते रहें। आपकी सहभागिता हमें और भी अच्छे सत्संग और प्रवचन लाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही प्रेरणादायक प्रवचन में। तब तक के लिए राधे राधे।